मांझी टुडू, मेरी एलबीएस की योजना मंजूर हुई है, लेकिन मुझे एक बात समझाइए। मेरी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पानी बहुत तेजी से बहकर सारी मिट्टी बहा ले जा रहा है। ऐसे में मेरे खेतों का क्या होगा? जो योजना मंजूर हुई है, वो मुझे इस समस्या में कैसे मदद कर सकती है? हाँ जोसेफ, ये एक बड़ी समस्या है। तेज बहते पानी से मिट्टी कट जाती है और नीचे के खेत और नाले गाद से भर जाते हैं। इसका हल है लूज बोल्डर स्ट्रक्चर यानी एलबीएस। एक ऐसी तकनीक है जो इन तेज ढलान वाले नालों में पानी की रफ्तार को कम करती है। इससे पानी का बहाव धीमा हो जाता है और मिट्टी का कटाव रुक जाता है। साथ ही यह जमीन में जल संचयन भी करती है। देखो, ये जो नाला है, इसमें हम सीरीज में एलबीएस बना सकते हैं जिसकी ऊंचाई 1 मीटर तक होती है और यह पानी की गति को धीमा करके नीचे के चेक डैम को गाद से बचाता है। ये एलबीएस कहाँ बनाना सही रहेगा? सही सवाल है। एलबीएस को बनाने के लिए ऐसे नालों का चयन करना होता है जिनकी ढलान 25 से 15% हो और जहां पत्थर आसानी से मिल सके। ऐसे नालों में जिनकी चौड़ाई 2 से 6 मीटर हो और गहराई 1 से 3 मीटर तक हो, एलबीएस बढ़िया से काम करता है। जहां नाला मोड़ ले रहा हो, वहां एलबीएस नहीं बनाना चाहिए और जहां पत्थर बहुत ज्यादा हो, वहां भी नहीं। हमें ऐसे स्थल चाहिए जहां नाले के किनारे मजबूत हों और पत्थर कम हो। सबसे पहले हम नाले के किनारे को काटेंगे और 0.6 मीटर की नींव की खुदाई करेंगे। नींव को 0.225 मीटर के पत्थरों से भरना जरूरी है। अपस्ट्रीम वाली रेखा से 1 मीटर की दूरी पर एक और रेखा खींचें और डाउनस्ट्रीम वाली रेखा से 3 मीटर की दूरी पर एक और रेखा बनाएं। फिर दोनों तरफ 0.6 मीटर की दूरी पर एक लाइन खींचकर उसी हिसाब से पत्थर रखते हैं। याद रखो, एलबीएस की ऊंचाई 1 मीटर होनी चाहिए और अपस्ट्रीम की ओर इसका ढलान 1:1 और डाउनस्ट्रीम की ओर 1:3 होना चाहिए। इससे एलबीएस को मजबूती मिलती है और इसके बीच के भाग को थोड़ा किनारों की तुलना में नीचा रखते हैं ताकि पानी जब ज्यादा हो तो बीच से निकल जाए और किनारे कटने का खतरा कम हो। गोल पत्थर से काम हो पाएगा? नहीं, गोल और चिकने पत्थरों का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ कोनी आकार के पत्थर इस्तेमाल करो जो जमीन को मजबूती से थाम सके। एलबीएस के कई फायदे हैं। इससे पानी के बहाव की गति कम हो जाती है, जिससे मिट्टी कटाव रुकता है। पानी धीरे धीरे जमीन में समा जाता है, जो भूजल स्तर को बढ़ाता है। और जब पानी ज्यादा देर तक रुकता है, तो ये जलीय जैव विविधता को भी बढ़ाता है। अरे वाह थॉमस, आपने बिल्कुल सही कहा। यही तो फायदा है एलबीएस का। इसके अलावा यह एक सस्ता तरीका है नालों का उपचार करने का। मांझी जी, आज हमने समझा कि एलबीएस कितना जरूरी है। एलबीएस बनाते समय कुछ ध्यान देने वाली बातें मैं दोहरा देता हूँ। 25% या उससे अधिक ढाल और 4% से कम ढाल वाले नालों में एलबीएस का निर्माण न करें। छोटे पत्थरों को एलबीएस के अंदरूनी हिस्सों में उपयोग करें। कोणीय आकार वाले पत्थरों का इस्तेमाल करें। 15 सीएम से कम व्यास और 1 किलोग्राम वजन से कम आकार वाले पत्थरों का इस्तेमाल न करें। कच्चे पत्थर जैसे चुना पत्थर, शेल पत्थर, मिट्टी के ढीले आदि का उपयोग कभी भी न करें। जहां पत्थर आसानी से उपलब्ध न हो वहां एलबीएस न बनाएं। याद रखो, यह तभी काम करेगा जब हम सही जगह और सही तरीके से इसे बनाएंगे। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए एलबीएस एक बहुत ही असरदार तरीका है।